नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर बसे पहले इंसानों की। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी किताब में नहीं लिखी गई। ये कहानी छिपी है पत्थरों के औजारों में, गुफाओं की दीवारों पर और जमीन के नीचे दबे हुए हजारों साल पुराने सुरागों में। तो सवाल यह है कि बिना लिखे हुए शब्दों के कोई कहानी कैसे पढ़ सकता है ना? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है आर्कियोलॉजी से। ये एक तरह का जासूसी का काम है जो हमें हमारे अतीत की गुत्थियां सुलझाने में मदद करता है। ये जो दौर है ना, इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, यानी प्रागइतिहास। वो समय जब लिखने पढ़ने का कोई चलन ही नहीं था। और सोचिए, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी इतिहास का लगभग 99% हिस्सा इसी दौर का है। एक ऐसा दौर जब हमारी कहानी शब्दों से नहीं बल्कि पत्थरों से लिखी जा रही थी। इस लंबी कहानी को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग। ये टेबल एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए कैसे इंसानों ने खुरदरे पत्थरों से शुरुआत की और खेतीबाड़ी करके एक जगह बसने तक का सफर तय किया। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है पुरापाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये सिर्फ एक जमाना नहीं था, ये इंसानियत के सबसे लंबे, सबसे मुश्किल संघर्ष का दौर था। एक ऐसी लड़ाई जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये पुरापाषाण काल हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। जी हां, 99%। ये एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है। अब देखिए इस लंबे दौर में तकनीक कैसे धीरे धीरे बदली। शुरुआत में यानी लोअर पैलियोलिथिक में औजार काफी भारी और खुरदरे थे, जैसे कि हाथ कुल्हाड़ी और चॉपर। फिर आया मिडिल पैलियोलिथिक। तब तक औजार थोड़े छोटे, हल्के और नुकीले हो चुके थे। और आखिर में अपर पैलियोलिथिक तक आते आते जब होमोसेपियंस आ चुके थे, तब तो सुई, ब्लेड और मछली पकड़ने के औजार जैसे बेहद महीन टूल्स भी बनने लगे थे। ये एक बहुत धीमी लेकिन लगातार चलने वाली तरक्की। और अगर हमें उस दौर को महसूस करना हो तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं सबसे बेहतरीन जगह हैं। ये सिर्फ रहने के लिए गुफाएं नहीं थीं। सोचिए, ये एक तरह से हैबिटेशन कम फैक्ट्री थीं, मतलब घर भी और कारखाना भी। यहाँ लोग मौसम की मार से तो बचते ही थे, साथ ही यहीं बैठकर इत्मीनान से अच्छे पत्थरों से अपने औजार भी बनाते थे। पुरापाषाण काल के बाद दुनिया बदल रही थी। आइस एज खत्म हो रहा था और इसी बदलाव के साथ शुरू हुआ कहानी का अगला अध्याय, मीज़ोलिथिक एज, यानी मध्यपाषाण युग। ये वो दौर था जब इंसानों ने बदलते माहौल में खुद को ढालना सीखा। देखिए, बदलती दुनिया का मतलब था बदलते औजार। अगर पुरापाषाण काल के औजार एक भारी भरकम हथौड़े जैसे थे, तो मध्यपाषाण काल के औजार एक सर्जन के स्कैल्पेल की तरह थे। इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया, यानी छोटे नुकीले पत्थर के टुकड़े। क्योंकि अब दुनिया गर्म हो रही थी, बड़े जानवर कम हो रहे थे और उनकी जगह खरगोश, हिरन जैसे तेज जानवर आ गए थे। और उनका शिकार करने के लिए भारी हथौड़े के नहीं बल्कि एक तेज तर्रार तीर की नोक की जरूरत थी। पर यह बदलाव सिर्फ औजारों तक ही नहीं रुका। इस दौर में इंसानों की सोच भी बदल रही थी। पहली बार जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले जंगली कुत्तों को, फिर भेड़ बकरियों को। इतना ही नहीं, कला का भी जन्म हुआ और लोग अपने मृतकों को कुछ सामान के साथ दफनाने लगे। ये शायद इस बात का पहला संकेत था कि वे मौत के बाद की किसी दुनिया में यकीन करने लगे थे। भीमबेटका जैसी जगहों पर मिली रॉक पेंटिंग्स को देखिए। ये उस दौर की पहली आर्ट गैलरीज हैं। ये हमें सीधे उन लोगों के मन में झांकने का मौका देती हैं। इन तस्वीरों में शिकार की सीन है, लोग नाच गा रहे हैं। एक तरह से वो अपने रोजमर्रा के जीवन का जश्न मना रहे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं नवपाषाण युग की या न्यू स्टोन एज की। ये सिर्फ अगला कदम नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। और इस क्रांति की शुरुआत हुई एक चीज से, खेती। सोचिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। जैसे ही लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया, उनके पास पहली बार जरूरत से ज्यादा खाना इकट्ठा हो गया, जिसे हम कहते हैं फूड सरप्लस। अब इस अनाज को रखने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी के बर्तन। तो पॉटरी का आविष्कार हुआ और जब खाना एक ही जगह मिलने लगा तो दर दर भटकने की जरूरत खत्म हो गई और इसी के साथ बसे पहले स्थायी गांव। देखा कैसे एक चीज ने दूसरी को जन्म दिया।
इसीलिए महान आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस पूरे बदलाव को नाम दिया नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और यह नाम बिल्कुल सही था। इसने इंसान को एक शिकारी से किसान बना दिया, एक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना दिया। और सच पूछिए तो हमारी आज की दुनिया की नींव यहीं रखी गई थी। जाहिर है इस नए लाइफस्टाइल के लिए नए औजारों की जरूरत थी। अब पत्थर के औजार खुरदरे नहीं थे, बल्कि उन्हें घिसकर चिकना और ज्यादा धारदार बनाया जाता था। खेती के काम के लिए एकदम परफेक्ट। हड्डी से बनी सुइयां, तीर की नोक, ये सब चीजें दिखाती हैं कि अब जरूरतें बदल चुकी थीं। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इंसान ने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जो आने वाले भविष्य को पूरी तरह गढ़ने वाली थी, और वो थी मेटल यानी धातु। ये जो ट्रांजिशन का दौर था ना, इसे हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज। कैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन, यानी कॉपर स्टोन एज। ये एक पुल की तरह था जो पाषाण युग को धातु युग से जोड़ रहा था। इस दौर में लोग पत्थर के औजार तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, पर साथ में उन्होंने पहली धातु तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। पर पता है, खेती और धातु के साथ एक और चीज का जन्म हुआ, और वो थी सामाजिक असमानता। पहली बार समाज में सब लोग बराबर नहीं रहे। खुदाई में हमें सबूत मिलते हैं कि गांव के जो मुखिया या सरदार होते थे वो बड़े रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, जबकि आम लोग छोटी गोल झोपड़ियों में। और ये फर्क सिर्फ घरों में ही नहीं, उनकी कब्रों में भी साफ दिखाई देता है। और ये सब सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी खास संस्कृतियां पनप रही थीं। इनके रहने, बर्तन बनाने, औजार इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीके थे। जैसे राजस्थान में आहार बनास कल्चर, मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा कल्चर, और महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। अब आते हैं हमारी कहानी के एक आखिरी और काफी रहस्यमयी अध्याय पर, महापाषाण काल या मेगालिथिक पीरियड। ये कल्चर खास करके दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। मेगालिथ का मतलब है बड़े पत्थर। इस दौर में लोग अपने मृतकों के लिए बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक या कब्रगाह बनाते थे। और ये कब्रें, ये उस दौर की खामोश गवाह हैं। इनमें हमें लोहे के औजार और हथियार मिलते हैं जो बताते हैं कि अब आयरन एज की भी शुरुआत हो चुकी थी। कहीं सोने के गहने और घोड़ों के कंकाल मिलते हैं, तो कहीं सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। ये साफ दिखाता है कि समाज में कुछ लोग बहुत अमीर और ताकतवर थे, और ये जो असमानता थी वो अब जिंदगी के बाद मौत में भी साथ निभा रही थी। तो एक मामूली से पत्थर के औजार से शुरू होकर पहले गांव और फिर समाज में ऊंच नीच तक का सफर, यही है प्रागैतिहास की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें पूरी तरह से उन चीजों ने सुनाई है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है